एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। तभी गलती से वह दल भटक कर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। तभी कबूतरों का सरदार चिंतित हुआ। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही उन्हें कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। तभी बहुत समय उड़ने के बाद कहीं वह सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। तभी युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। तभी उसने कहा, चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है। हम सबका पेट उस दाने से भर जाएगा। तभी सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया और सरदार दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखेर रखा था और ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर और उसमें फंस गए। तभी कबूतर के सरदार ने माथा पीटा और कहा, ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई कारण तो हो सकता है। तभी उसने आगे कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी एक कबूतर रोने लगा और कहा, हम सब मारे जाएंगे। और बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे। पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। तभी सरदार ने एकाएक कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि एकता की शक्ति को यह हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। तभी सरदार की बात सुनकर युवा कबूतर फड़फड़ाया और कहा, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? तभी सरदार ने कहा, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर्र कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सभी कबूतर ने ऐसे ही किया। तभी आगे जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया और जाल में कबूतर को फंसा देख बहेलिये की आंखें चमक उठी और जाल की ओर तेजी से दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूरी में था कि कबूतरों के सरदार ने बोला, फुर्र। तभी सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया चौंक गया। कुछ संभला तो वह जाल के पीछे दौड़ने लगा। तभी कबूतर सरदार ने बहेलिये को नीचे जाल के पीछे दौड़ते पाया तो उसका इरादा समझ गया और सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव न होगा। पर सरदार ने इसका उपाय सोच रखा था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल सहित कबूतर चूहे के बिल के निकट में उतरे। तभी सरदार ने अपने मित्र चूहे को आवाज़ दी और सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर कबूतरों को आज़ाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। तभी सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आज़ादी की उड़ान भरने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परेशानी को अगर मिलकर हल करने की कोशिश करें तो कठिन से कठिन परेशानी आसानी से दूर हो जाती है। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही रोज़ाना नई नई कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ डेली मिलते रहे।